हेलो दोस्तों, सिने टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं 1999 की एक रोमांस ड्रामा फिल्म का रिकैप करने जा रहा हूँ। नाम क्रूला इंटेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें सेबस्टियन नाम का एक लड़का दिखाया गया है जो अपने दिमाग के डॉक्टर के साथ है। सेबस्टियन यहाँ पर थेरेपी लेने आया था, लेकिन वह उस चिकित्सक के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। थेरेपी खत्म होने के बाद सेबेस्टियन वहां से चला जाता है। तभी उस डॉक्टर को उसकी बेटी का फोन आता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसके प्रेमी ने उसकी नग्न तस्वीरें वायरल कर दी हैं और वह अपनी माँ को उस लड़के के बारे में सब कुछ बताती है। और उस लड़के का विवरण सुनने के बाद उसकी माँ समझ जाता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि सेबस्टियन है। फिर वह बाहर आता है और सेबस्टियन को गाली देना शुरू कर देता है। नीचे सेबस्टियन एक अन्य लड़की के साथ खड़ा था। वह डॉक्टर को देखकर बस मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। फिर सेबस्टियन अपनी सौतेली बहन से मिलता है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन सेबस्टियन के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती है और वह कॉलेज का एक पॉपुलर लड़की है। उस वक्त कैथरीन के घर सेसिल और उसकी माँ आई हुए थे, क्योंकि सेसिल की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी भी कैथरीन की तरह पॉपुलर हो। लेकिन जैसे ही सेबस्टियन वहां पहुंचता है, सेसिल की माँ सेसिल के साथ वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सेबस्टियन एक बुरा लड़का है। उनके जाने के बाद कैथरीन सेबस्टियन को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब सेसिल के साथ है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सेसिल के लिए छोड़ दिया है और अब कैथरीन सेसिल से बदला लेना चाहती है। इसलिए वह सेबस्टियन से सेसिल को इम्प्रेस करके उसे बहकाने के लिए कहती है। लेकिन सेबस्टियन ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब सेबस्टियन की नज़र स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी एनेट पर है। तब कैथरीन सेबस्टियन के साथ एक शर्त लगाती है। यदि सेबस्टियन एनेट को बहकाता है तो कैथरीन उसके साथ इंटीमेट होगा, और अगर सेबस्टियन शर्त हार जाता है तो उसे अपनी कार कैथरीन को देनी होगी। सेबस्टियन उसकी शर्त मान लेती है और अपने काम पर लग जाती है। तभी सेबस्टियन को पता चलता है कि एनेट उसकी चाची के घर आई है। फिर सेबस्टियन एनेट से मिलने जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट को सेबस्टियन के नियत के बारे में पहले से ही पता था। दूसरी ओर कैथरीन सेसिल के घर जाती है, जहां रोनाल्ड भी मौजूद था। रोनाल्ड असल में सेसिल को वायलिन बजाना सिखाता है, इसीलिए उसके घर भी आता था और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी थे। लेकिन सेसिल की माँ को इन दोनों के बारे में कोई खबर नहीं थी। यहाँ सेबस्टियन अपने दोस्त के साथ ये जानने की कोशिश करता है आखिर एनेट को उसके बारे में किसने बताया। फिर दोनों को ग्रेग नाम के एक लड़के पर शक हुआ, क्योंकि पूरे स्कूल में केवल एक ही है जो उन दोनों को जानता है। यहाँ कैथरीन सेसिल के साथ बाहर आराम करने जाती है और दोनों रोनाल्ड के बारे में बात करते हैं। सेसिल ने कैथरीन को बताया कि रोनाल्ड ने उसे एक लव लेटर भेजा है, लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ कैथरीन सेसिल को चुंबन करना सिखाती है, क्योंकि सेसिल बहुत मासूम थी और उसे ये सब नहीं पता था। यहाँ सेबस्टियन की मुलाकात एनेट से होती है। सेबस्टियन उसे एक बैग गिफ्ट में देती है और उसे अपने साथ पूल में आने के लिए कहता है। दोनों पूल के अंदर जाते हैं और फिर सेबस्टियन एनेट को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार भी एनेट ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर सेबस्टियन ग्रेग की घर जाता है, जहां वह एक पुरुष साथी के साथ संबंध बना रहा था। सेबस्टियन उसकी तस्वीर खींचता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए पूछता है कि उसने एनेट को उसके बारे में क्यों बताया। ग्रेग उसे बताता है कि उसने एनेट को कुछ नहीं बताया। तब सेबस्टियन ने ग्रेग को बताते हैं कि ये पता लगाओ कि ये काम किसने किया। ग्रेग एनेट से मिलता है और फिर ग्रेग को पता चलता है कि एनेट को सेबस्टियन के बारे में किसने बताया। फिर ग्रेग ने सेबस्टियन को फोन करके बताया कि सेसिल की माँ ने एनेट को उसके बारे में बताया है। ये जानकर सेबस्टियन अपनी सौतेली बहन कैथरीन से मिलता है, जो सेसिल और रोनाल्ड का वीडियो देख रहा था। यहाँ सेबस्टियन कैथरीन को बताता है कि सेसिल की माँ ने एनेट को उससे दूर रहने के लिए कहा है और इसी कारण से सेबस्टियन कैथरीन के साथ मिलकर सेसिल से बदला लेने में कैथरीन का समर्थन करना चाहता है। फिर कैथरीन सेसिल की माँ को सेसिल और रोनाल्ड के बारे में बताती है। घर आने के बाद सेसिल की माँ ने सेसिल को डांटा और रोनाल्ड को उसके काम से निकाल दिया। फिर कैथरीन और सेबस्टियन रोनाल्ड से मिलते हैं और वह उसे अपने घर ले आता है। साथ मिलकर वह लोग रोनाल्ड को सेसिल के लिए एक लव लेटर लिखने के लिए मना लेती है। सेबस्टियन को सेसिल कहता है कि उसके पास रोनाल्ड का पत्र है। सेसिल चुपके से सेबस्टियन से मिलने उसके घर आती है। सेसिल काफी मासूम है, इसलिए सेबस्टियन इसका फायदा उठाता है और सेसिल की तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है। फिर सेबस्टियन सेसिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि वह सेसिल के माँ को बता देगी कि वह घर पर नहीं है
और उसके साथ है। सेसिल के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। सेबेस्टियन इसका फायदा उठाता है और वह उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर जब एनेट और सेबेस्टियन कार में दोनों के बीच कुछ घटित होता है, एनेट ने सेबेस्टियन का हाथ पकड़ लिया और यहाँ हम पता लगाते हैं कि शायद अब दोनों अंदर से एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। यहाँ सेसिल कैथरीन को उसके और सेबेस्टियन के बीच हुई घटना के बारे में बताती है। कैथरीन उसे सलाह देती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उसे ऐसा करते रहना चाहिए। फिर जब सेबेस्टियन एनेट को देख रहा था तभी कैथरीन वहां आती है। सेबेस्टियन उससे एनेट के बारे में अच्छी बातें बताना शुरू करता है। ये सुनकर कैथरीन सेबेस्टियन से कार की चाबियां मांगती है क्योंकि वह शर्त हारने वाला था। तब सेबेस्टियन ने उससे कहा कि उसने अभी हार नहीं मानी है और वह शर्त जीतना जारी रखेगा। फिर सेबेस्टियन की मुलाकात एनेट से होती है और फिर दोनों एक दूसरे को चूमना शुरू कर देती है। तभी एनेट सेबेस्टियन को रोकती है और सेबेस्टियन इस पर क्रोधित हो जाता है। फिर दोनों में बहस होने लगती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद सेबेस्टियन एनेट को अलविदा कहने के लिए उसके घर जाता है क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहा था। यहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है और एनेट सेबेस्टियन को चूमना शुरू कर देती है और एनेट सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होने के लिए भी सहमत हो जाती है। सेबेस्टियन जानता था वह एनेट के साथ इंटीमेट होगा तो वह शर्त जीत जाएगी, लेकिन वह सचमुच एनेट से प्यार करने लगा था, इसीलिए वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता और चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह कैथरीन ने सेबेस्टियन से एनेट के बारे में पूछती है। सेबेस्टियन कैथरीन को सब कुछ बताता है। वह उसे यह भी बताता है कि वह अब सेसिल से बदला लेने में कैथरीन का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि सेसिल एक बहुत ही मासूम लड़की है। कैथरीन को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। यहाँ कैथरीन सेबेस्टियन को यह भी बताती है कि एनेट शहर से बाहर जा रही है। ये सुनकर सेबेस्टियन एनेट से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह अपनी भावनाओं को उससे कहती है। फिर दोनों चूमना शुरू कर देती है और दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। ये सब होने के बाद वह घर आता है और क्योंकि वह शर्त जीत गई थी इसलिए कैथरीन उसके साथ इंटीमेट होने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन सेबेस्टियन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वह सचमुच एनेट से प्यार करने लगा था। इससे कैथरीन के अहंकार को ठेस पहुंचती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तब कैथरीन ने सेबेस्टियन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो एनेट को वो सब कुछ बता देगी जो सेबेस्टियन ने शर्त जीतने के लिए उसे बताया था। ये सुनकर सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि वह खुद एनेट को सच्चाई बताएगा। उसके बाद वह एनेट से मिलता है और उसे सच्चाई बताता है। सच्चाई जानने के बाद एनेट पूरी तरह से टूट जाती है। फिर सेबेस्टियन कैथरीन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। यह सेबेस्टियन कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन कैथरीन ऐसा करने से इनकार कर देती है और वह उसे यह भी बताती है कि जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था और उसने जानबूझकर उन दोनों का ब्रेकअप करवा दिया। यह सुनकर सेबेस्टियन को अपनी गलती का एहसास होता है। सेबेस्टियन ने एनेट को फोन करता है लेकिन वह फोन नहीं उठाती। फिर वह उससे मिलने उसके घर जाता है और वहां वो एक पत्र और अपनी डायरी रख देता है और बाहर उसका इंतजार करने लगता है। फिर एनेट को वह पत्र और वह डायरी मिल जाती है। उस पत्र में सेबेस्टियन ने एनेट से माफी मांगी। उस पत्र को पढ़ने के बाद उसे वह डायरी मिलती है जिसमें सेबेस्टियन ने कैथरीन के सभी गलत कामों को लिखा था। दूसरी ओर कैथरीन रोनाल्ड को फोन करती है और सेबेस्टियन के खिलाफ उसे गुस्सा दिलाता है। वो उसे बताती है कि सेबेस्टियन और सेसिल का अफेयर चल रहा है। ये जानकर रोनाल्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सेबेस्टियन से मिलने जाती है। यहाँ एनेट को उस डायरी को पढ़ने के बाद सारी सच्चाई पता चल जाती है और वह सेबेस्टियन से मिलती है जो उसके घर के पास खड़ा था। तब रोनाल्ड भी वहां पर आ जाता है और सेबेस्टियन के ऊपर गुस्सा निकालने लगता है और फिर दोनों का लड़ाई शुरू हो जाती है। एनेट उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कार के सामने धकेल दिया जाता है। लेकिन सेबेस्टियन उससे आगे आता है जिसके कारण एनेट बच जाती है, लेकिन सेबेस्टियन मारा जाता है। सेबेस्टियन की मृत्यु के बाद कैथरीन ने उनके अंतिम संस्कार में भाषण देता है। भाषण सुनने के बाद सभी बाहर आना शुरू कर देता है। बाहर निकालकर कैथरीन देखती है कि सेसिल सेबेस्टियन की डायरी की एक एक कॉपी सबको दे रही है जिसके अंदर कैथरीन की सारी बातें लिखी हुई थी। सभी को कैथरीन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और फिर उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। फिर हमें एनेट दिखाया जाता है जो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिनेटॉक को सब्सक्राइब करके साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।